वजह से डिप्रेशन की मरीज की अरे वजन बढ़ जाती है। किस दवा, कौन सी दवा से? आप पूछना चाहती हैं कि सर ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो डिप्रेशन के मरीजों में दी जाती हैं और वो वेट गेन होने लगता है। बड़ा अच्छा सवाल है कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि जिन मरीजों को लॉन्ग टर्म मानसिक रोग की बीमारियों की दवाएं चलती हैं वो वजन बढ़ा लेते हैं। तो उनका वजन कैसे बढ़ता है, क्या ऐसा किया जाए कि वजन ना बढ़े, और कौन सी ऐसी दवाएं हैं, आइए अब भी आ जाए, ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो वजन बढ़ाने में सहयोगी होती हैं। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि 3 ग्रुप की दवाएं होती हैं जो ऐसे मरीजों में दी जाती हैं जिनको मेंटल इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन इश्यूज होते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, नींद न आने वाले इश्यूज होते हैं, घबराहट के इश्यूज होते हैं, चिड़चिड़ाहट के इश्यूज होते हैं, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाने के इश्यूज होते हैं। तो पहला जो ग्रुप होता है ऐसी ड्रग्स को एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी साइकोटिक। दूसरी ड्रग्स होती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एंटी साइकोटिक मतलब साइकोसिस हो रही है, हमको एकदम से हम उलझ रहे हैं और चिड़चिड़ा रहे हैं और एकदम काबू में नहीं आ रहे हैं, साइकोसिस हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाएंगी। कौन सी 2 एंटी साइकोटिक ड्रग्स बड़ी कॉमन है जिनसे वजन बढ़ता है? सबसे कॉमनेस्ट ड्रग है ओलियंजीपिन, बोलिए ओलियंजीपिन, और दूसरी क्लोजापिन। तो क्लोजापिन और ओलियंजीपिन अगर किसी को चल रही है और उसका वजन बढ़ रहा है तो उसको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और बताना चाहिए डॉक्टर साहब ऐसा विकल्प दे दें जिससे हमारा वजन ना बढ़े और हमारी मेंटल प्रॉब्लम भी मैनेज्ड रहे। दूसरी समस्या एंटी डिप्रेसेंट्स। ऐसी कौन सी डिप्रेशन की दवाएं हैं जिनको खाने से वजन बढ़ता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो डिप्रेशन की दवाएं 3-4 ग्रुप में आती हैं। तो पहली जो कॉमनेस्ट ग्रुप हम यूज करते हैं वो है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। तो इसमें एक ड्रग आती है मिट्राजीपिन। मिटास के नाम से हम लोग खाते हैं, उसको खाने से वेट गेन होता है। अगर वो दवा खा रहे हैं तो उसको हम लोगों को अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। दूसरा ग्रुप आया ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं कौन कौन से होते हैं? एमिट्रिप्टिलिन और नॉरट्रिप्टिलिन जैसी दवाएं, उनको खाने से भी हमारा वजन बढ़ता है। तीसरे ग्रुप का एंटी डिप्रेसेंट SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर नामक जो दवाएं होती हैं, इसमें कौन सी दवाएं कॉमन है जो वजन बढ़ाती हैं? पैरोक्सिटिन, पेरीसीआर के नाम से हम लोग खाते हैं, पेंजेप के नाम से खाते हैं, उनमें भी रिसर्च बताती है कि उसको खाने से हमारा वजन बढ़ता है। एसिटाइलोप्रेम और सर्टालिन से भी कई बार वजन बढ़ता हुआ देखा गया है। SNRI चौथा ग्रुप है डिप्रेशन का जिसमें डिलॉक्सिटिन आती है, उनसे भी वजन बढ़ता है। तो अगर इनमें से हम कोई भी दवा खा रहे हैं तो हमें अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से समझना चाहिए कि सर ऐसा दवा दीजिए जिससे हमारा वेट गेन रुक सके। तीसरी चीज मूड स्टेबलाइजर। कुछ दवाएं ऐसी हम खाते हैं जो मूड को स्टेबलाइज करने की बात आती है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाएं। ये ऐसे मरीज कहते हैं साहब पल भर पहले तो ठीक थे, कोई बाहर वाला आदमी आता है उससे तो बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, और जब बाहर वाला आदमी चला जाता है तो उनका रूप देखिए घर में कैसा होता है। और जब कोई बाहर वाला आदमी को समझ नहीं पाएगा कि इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो एकदम नॉर्मल है, आप लोग झूठ बोलते हैं, पर बाद में देखिए क्या होता है। तो ऐसे मूड स्टेबलाइजर की जो दवाएं होती हैं उसमें एक अहम दवा है वेल्पोरेट, सोडियम वेल्पोरेट। तो सोडियम वेल्पोरेट बाइपोलर डिसऑर्डर में दी जाती है और इसमें भी वेट गेन होता है मरीजों में। लिथियम की दवा दी जाती है, इसमें भी वेट गेन होता है मरीजों में। कार्बामेज़ेपिन एक दवा होती है, वो साइकियाट्री में भी दी जाती है, सीजर में भी दी जाती है, उससे भी वेट गेन होता है मरीजों में। अब ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि साइकियाट्री की दवाओं को खाने में वजन क्यों बढ़ता है। दिमाग में ये भी बात आई ना कि भाई ये तो आपने बता दिया कि किन दवाओं से बढ़ रहा है, अब क्यों बढ़ रहा है ये भी बता दीजिए। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये दवाएं कुछ ब्रेन पे इस तरीके से इफेक्ट करती हैं कि आदमी की भूख बढ़ जाती है। तो जब भी आप ऐसे मरीजों से मिलेंगे तो उनके घर वाले प्रायः ये कहेंगे कि साहब पहले 2 रोटी खाते थे अब 3-4 खाने लगे, पहले दिन में 3 बार खाना खाते थे अब 4-5 बार खाना मांगने लगे। बीच बीच में कहते हैं भूख लग गई कुछ खाने को दे दो, चिप्स दे दो, बिस्किट दे दो, कोई कोल्ड ड्रिंक दे दो, फ्रूटी दे दो, कुछ दे दो। तो ये चीजें अब क्या होता है इन दवाओं से कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है कि ये दवाएं जो है ब्रेन के रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? जो हंगर को कंट्रोल करते हैं। हंगर को कंट्रोल करने वाला रिसेप्टर GLP-1 रिसेप्टर पे काम करती हैं। तो उससे क्या होता है कि भूख लगना बंद होने की जो सैटिस्फाइटी वाली फीलिंग आती है वो देर में आती है। यानी कि अगर हम लोगों ने खाना खाने से पहले 2 कटोरी 3 कटोरी दही खा लिया
एक बाउल भर के सलाद खा ली और पानी पी लिया तो क्या भूख बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, भूख खत्म हो जाएगी और ये चीजें नुकसान भी नहीं करेंगी। तो दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि भाई पेट फुल है, अब कुछ नहीं खा सकते। तो अगर हम उसकी बदले को कचौड़ी, पूड़ी, समोसा और ये सब खाते तो भी पेट फुल होता, पर वो नुकसानदायक चीज होती। तो दोनों ही चीजों में पेट तो भरा, पेट भरा और दिमाग में मैसेज गया कि भैया पेट भर गया और मत खाओ, हो गया। तो ये जो दवाएं होती हैं ये उस मैसेज को जाने में बाधा उत्पन्न करती हैं और आदमी खाता चला जाता है। पेट भरने के बाद भी दिमाग में वो मैसेज नहीं जाता कि हमारा पेट भर गया है। बहुत सारी ये जो दवाएं होती हैं ये मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देती हैं। मेटाबॉलिज्म जब चेंज होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो क्या होता है कि हायर फैट स्टोरेज होने लगता है, बॉडी में फैट इकट्ठा होने लगता है, चर्बी जमने लगती है, विसरल फैट, पेट मोटा हो जाता है, जांघें मोटी हो जाती है, थाइज मोटे हो जाते हैं, बैक मोटी हो जाती है। फिर क्या होता है, एक और समस्या कि जब भी ये दवाएं खाते हो तो सिडेशन देती है। सिडेशन का मतलब है कि मरीज लंबे समय तक सोता रहता है, देर से उठता है, रात में जल्दी सो जाता है। तो सिडेशन की वजह से सारा दिन फटीक रहती है, आदमी कहता है शरीर में जान ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है और ड्राउजीनेस रहती है, सारा दिन मरीज सुस्त रहता है। उससे क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, घूमना फिरना, समाज में इधर उधर जाना, पार्क में जाना, घर का काम करना, ये सब नहीं कर पाता है। इससे भी क्या होता है कि ग्रेजुअल वेट गेन मरीज को होने लगता है। अब प्रश्न आता है कि इस वेट गेन को, बढ़े हुए वजन को कैसे ओवरकम करें, क्या ऐसा किया जाए। हमने समझा कि किन दवाओं से होता है, हमने समझा कि दवाओं को खाने से क्या साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से होता है। अब ये समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा करें कि ये वेट गेन से बच सकें और हम दवा भी खा लें, हमारा मानसिक लेवल भी ठीक रहे बीमारी का और हमारा वेट गेन भी ना हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपनी दवा की डोज को एडजस्ट करें, अपने चिकित्सक से मिले और उनसे कहें कि साहब दवा की डोज को टाइट्रेट करके उस मिनिमम लेवल पे दे दीजिए जिससे हमारा दिमाग का लक्षण भी कंट्रोल रहे और साइड इफेक्ट में वेट भी ना बढ़े। दूसरा, ये सलाह मांगे कि साहब क्या हम स्विच करके डिफरेंट मेडिकेशन, दूसरी दवा पे आ सकते हैं जो दूसरे ग्रुप की दवा हो, जो वेट ना बढ़ाती हो और मानसिक लेवल का इलाज करती हो, उस दवा को स्विच करने की बात करने की कोशिश करें। अपने मरीज को डाइट और एक्सरसाइज प्लान बताने की कोशिश करें, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कितना घर से बाहर निकलना है, कितने स्टेप्स लेने, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या करने से आपको संतुलित 1500-1600 कैलोरीज खानी चाहिए, उससे ज्यादा आपको नहीं खाना है, इसके बारे में बताने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है तो कुछ ऐसी दवाएं आती हैं जिनको ऐड कर सकते हैं, सिंपल ड्रग जैसे मेटफॉर्मिन की गोली 500 मिलीग्राम हमने एक बार दो बार ऐड कर दी तो वेट गेन में मरीज की मदद करेगी। आजकल कुछ नई दवाएं आ गई हैं जो वेट लॉस करने की दवाएं हैं, जिनको आप अपने चिकित्सक से, ओबेसिटी पे जो काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म पे जो काम करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे जो काम करते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। उनको GLP-1 इनहिबिटर्स कहते हैं। ऐसी दवाओं का नाम होता है मोन्जारो, ऐसी दवाओं का नाम होता है ओजेम्पिक, ऐसी दवाओं का नाम होता है, कई और नाम से आती है। तो ऐसी दवाओं को खाने से भी वेट को कम किया जा सकता है। मैं अगली क्लास में आपको ऐसी साइकेट्री की दवाओं के बारे में बताऊंगा जो वजन घटाती भी है और ऐसी दवाओं के बारे में बताऊंगा जिनको खाने से वजन घट सकता है। समझ गए आप लोग? आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? वेरी गुड।